चलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाता हूं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं। इतना टाइम नहीं रहता है कि हर डेली वीडियो ला पाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपने भाई बहनों का अगर कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो उसको सलूशन निकाला जाए। उनको उस प्रॉब्लम से मैं जल्दी से जल्दी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, उनकी जो भी डाउट हो उनको रिजॉल्व कर सकूं। इसीलिए ये चैनल मैंने क्रिएट भी किया था और इसीलिए मैं ये वीडियो अभी आज का भी बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों बहनों का कमेंट आया है कट ऑफ से रिलेटेड और कैटेगरी से रिलेटेड। 13 दिसंबर 4 जनवरी जो पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड। तो आज का वीडियो उसी पे रहने वाला है। तो आप लोग से बता दें, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या होता है आप स्किप कर देते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आप बीच में मतलब मिस कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है या आपके माइंड में कंफ्यूज या डाउट होने लगता है कि क्या होने वाला क्या नहीं। तो बस आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक। तो आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है या डाउट है उसका आपको ज़रूर सलूशन मिल जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आप ही के जैसे हूँ। आप ही के जैसे मैं भी तैयारी करता हूँ, गांव में रहकर तैयारी करता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, ठीक। काफ़ी सारे एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ और अभी मैं अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। 4 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था और जो कि अभी मेरा कट ऑफ ऑफिशियल आने का मैंने मतलब जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे मैच किया, उससे पहले भी मतलब मैच किया था, तो मेरा नहीं निकल रहा है। बाकी जिसका निकल रहा है तो उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग मेंस के लिए तैयारी लग जाइए अच्छे से, और मेरे यही आशा है कि आप लोग का मेंस और यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का मेंस भी निकले, आपका इंटरव्यू निकले और फाइनल आप B70 बीपीएससी में एक पोस्ट रिजर्व कर लो अपना, ठीक। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे आप रिजर्व करोगे, कैसे क्या करोगे तो ही रिजर्व होगा। और क्या प्रॉब्लम हुई कि जो मैं कुछ मार्क्स से प्री मेरा नहीं हो पा रहा है ऑफिशियल आंसर के मिलाने के बाद से, क्या मेरी दिक्कतें रहीं वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा, सारा चीज़ शेयर करूंगा। बाकी मैं अब सोच रहा हूं कि अभी थोड़ा सा मतलब मूव करके अपना यूपी का एग्ज़ाम है उन सब पे मैं फोकस करूंगा। आप लोग मेंस की तैयारी करिएगा। और अगर आपका भी मेंस का नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल रहा है प्री, तो आप लोग भी कोई नेक्स्ट एग्जाम जो उसकी तैयारी पर लग जाइए, चाहे वो 70 बीपीएससी हो चाहे अदर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करें वो पास में तो उसके लिए। क्योंकि मेरा मानना यही है कि पहले एक जॉब सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, परमानेंट हो और सरकारी हो, वो वाला जॉब एकदम 100% श्योर हो जाएगा। उसके बाद से आप और भी नेक्स्ट के ऊपर की तैयारी कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि एक कहा जाता है ना गाँव में या घर पर भी एक आपका खुद और आपका खुद का पैसा होगा तो कोई कुछ कहेगा नहीं, इतना ताना या डीमोटिवेट या डिप्रेशन में आदमी नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होता है सुनने को बहुत मिलता है, मैं भी सुनता हूँ और शायद आप लोग भी सुनते होंगे गांव के लोगों का, या किसी से अपने आपसे ना कहें अपने माँ बाप से अगल बगल से कहेंगे कि आपका लड़का क्या कर रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, इतने साल से वो कर रहा है, ये कर रहा है, उसका निकल रहा है। ये सब बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग गांव से हैं या नहीं भी हैं तो आप लोग समझते होंगे या जानते होंगे। शहर का इस क्या होता है ना कि दोस्तों दूसरों का मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। आपका बगल में घर वालों को नहीं पता रहता है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन गाँव में क्या होता है कि बहुत चीज़ें ये चीज़ वो होती हैं कि क्या कर रहा है उनका लड़का, क्या नहीं कर रहा, उनकी लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आप लोग अगर हैंगे तो आप लोग खुद जानते होंगे, ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये सही बोल रहा हूँ, ठीक, कि नहीं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं जो मेरे साथ होता है वो मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है ये सब आपके साथ भी होता है। तो इसीलिए एक जॉब सिक्योर रहेगा तो सबकी मुँह बंद हो जाएगी और आप भी खुश रहेंगे। खुद जब पैसा आता है तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। बाकी मैं यही बताऊंगा कि कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों का था, तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। मैं दोनों एग्ज़ाम पटना में था और दोनों एग्ज़ाम देने गया था, ठीक। तो पहला बापू पर्सन में था 13 दिसंबर को, और 4 जनवरी को मेरा था रविंद्रा बालिका इंटर कॉलेज राजेंद्र नगर के पास था, ठीक। तो काफ़ी सारे दोस्त शायद मुझे देख जानते भी हैं, पहचानते भी होंगे जो वहाँ पे मिले थे। तो आपको बता दें कि मेरा एग्ज़ाम क्यों बेकार गया। 13 दिसंबर वाला बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया से गया था। मैं आके पेपर मतलब मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैं आके सॉल्व किया था ऐसे टाइम शेड्यूल एकदम फिक्स करके, और पेपर टेलीग्राम से डाउनलोड करके, और मैंने अच्छे से पूरा किया था तो मेरा सही गया था। लेकिन 4 जनवरी को क्यों बेकार गया थोड़ा, किस कारण से बेकार गया, ये सब चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको बता दूंगा कि 13 दिसंबर जो है उनका क्या कट ऑफ है, और 4 जनवरी वाले और कौन लोग मेंस का प्रिपरेशन करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो विदाउट स्किप किए हुए आप सभी लोग देखिएगा, और जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर करिए कि उन लोगों को एक डायरेक्शन और एक हेल्प
पुल मतलब कहा जाता है दोस्तों कि जो इधर उधर भटक रहा है उसको भटकने नहीं देना। बस मेरा यही मतलब चैनल बनाने का मोटिव, उसको एक डायरेक्शन मिल सके, सही दिशा, और उसको कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिल सके और वो भटके ना, उसको इधर उधर रिसर्च वर्च करने में चीज़ें उसकी प्रॉब्लम ना हो। जैसे बहुत सारे लोग जो होंगे भाई बहन वो कंफ्यूज होंगे कि तैयारी करे या ना करे, करे या ना करे, इस चक्करों में कई दिन बर्बाद कर देंगे। और ये मुझे श्योर है कि आप लोग के साथ ऐसे हो रहा होगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, क्योंकि एक कमेंट ही ऐसा माध्यम है जिससे मैं आप सभी का अंदर कहा जाता है ना, अंदर की बात जो होता है उस जान पाता हूँ। आप कमेंट करते हैं, आपकी दिल की बात जान पाता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है क्या नहीं है। तो कमेंट ही एक माध्यम है। बाकी एक माध्यम है लाइव आना, तो लाइव आता हूँ। बाकी एक है लाइव का माध्यम, तो लाइव का माध्यम बता दें दोस्तों, आता हूँ तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं, तो जिसकी वजह से लाइव नहीं आता हूँ उतने, तो वो भी एक अच्छा माध्यम है जिससे हम लोग आपस में मतलब कनेक्ट होकर और बातें अपना बता सकते हैं। क्या डाउट है तो मैं सीधे सीधे उसका सलूशन दे सकता हूँ, बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक, तो जैसा आप लोग बताएंगे तो लाइव भी हम आ जाएंगे कभी कभी, जैसा आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक, ऑलरेडी तो इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जब टाइम मिलता है तो आपके सामने वीडियो ला दूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम से ज़्यादा जैसे कम कैटेगरी और मेंस की तैयारी को लेकर ज़्यादा कमेंट आया था, तो मैंने सोचा एक वीडियो जब बनाना ज़रूरी है। तो मेरा जैसे क्या हुआ था दोस्तों कि 4 जनवरी का एग्ज़ाम बेकार गया सिली मिस्टेक की वजह से। ठीक, लैक ऑफ रिवीजन कह सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिस्टेक मतलब कहा जाता है कंफ्यूजिंग पैदा कर दिया, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गए और वो रॉन्ग हो गया है। तो ये रीज़न क्या हो गया, ये रीज़न ये था कि 21 दिन जो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिला था उसे मैंने एक अक्षर कहा जाता मतलब किताब मैंने खोला ही नहीं, ना मैंने मॉडर्न, ना साइंस, ना ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल तक का नहीं खोला था। बिहार स्पेशल का मैंने पढ़ा और मैं करेंट का 3 जनवरी और 4 जनवरी सुबह को करेंट पढ़ा मैंने। 4 जनवरी को सुबह को बस करेंट पढ़ा था और 3 जनवरी को मैंने पढ़ा था बिहार स्पेशल पूरा। बस यही 2 दिन का थोड़ा सा पढ़ाई किया था। बाकी मैं 13 दिसंबर से एग्ज़ाम देने के बाद से मैंने एक अक्षर पढ़ाई नहीं किया। ये सबसे बड़ा मेरा कहा जाता है डिसएडवांटेज, मेरा प्री ना क्वालिफाई होना और उसके बाद से अभी तक उस चीज़ को रिग्रेट करना, उस चीज़ों को भुला नहीं पाना, रोना, ये सब चीज़ें मेरा उसी मतलब एक चीज़ की वजह से हुआ है और वो चीज़ है प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट को लेकर मैं इतना इन्वॉल्व हो चुका था, इतनी सारी न्यूज़ देखना हर एक चीज़ों का, कि मैंने पढ़ाई ही नहीं किया। यहाँ तक कि मैं 13 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के बाद से जब मैं ट्रेन में था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे को अब जाकर 14 जनवरी से पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है और सबसे बढ़िया करना है, बेस्ट करना है, खूब रिवाइज करना है। मैंने शेड्यूल बना भी दिया था कि 2 दिन मॉडर्न, 2 दिन ही मतलब साइंस, बिहार स्पेशल करेंट दे दूंगा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट, इनको ज़्यादा देना है। तो 10 दिन ये कंप्लीट करूँगा, बाकी पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, और फिर इसी को रिवीजन करूँगा। तो ये सब था, लेकिन कहा जाता है ना कि जो मतलब भगवान को मंजूर हो, जो भी हो तो वही होता है, चाहे आप कुछ भी लाख कोशिश कर लो। सब चीज़ें फिक्स थी, लेकिन 14 के बाद से थोड़ा आके मतलब 13 के बाद से थोड़ा रेस्ट किया, 14 से मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, 15 का प्रोटेस्ट चालू हो गया, 15 या 16 से। उसके बाद से मैं उसी सब में इन्वॉल्व हो गया, मैंने एक अक्षर पढ़ाई नहीं किया और यही आज मेरा वो है कि मैं आज मेंस नहीं लिख पाऊँगा, ये मुझे श्योर है। और मुझे बहुत रोना, आज तक मैं मतलब भुला नहीं पा रहा हूँ, जबकि 5-7 दिन पहले आंसर किया आ चुका है, लेकिन मैं अभी तक उस चीज़ों को भुला नहीं पा रहा हूँ कि अरे यार मैंने पढ़ लिया होता, और काश मैं पढ़ लिया होता तो रिवीजन होता, एक बार मेरे आंखों के सामने से क्वेश्चन गुजरा होता तो वो चीज़ें मिस्टेक नहीं होती, सिली मिस्टेक नहीं होता। मेरा मिस्टेक कैसे हुआ है बताएं दोस्तों। जैसे कि एक क्वेश्चन था, भौतिक रूप से हाइड्रोजन को कैसे भंडारित किया जाता है। तो मैंने क्वेश्चन जैसे जस्ट मेरे सामने आया, मैंने ऑप्शन देखा, संपीड़न के द्वारा पढ़ा हूँ, याद था, मतलब वो था कि हाँ संपीड़न द्वारा होगा, लेकिन कंफ्यूज क्यों था, मतलब वहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे संपीड़न लगा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ऐसे लगातार 10 मतलब उसके 10 क्वेश्चन करने के बाद से फिर मैं उस क्वेश्चन पर आया, और उस क्वेश्चन पे इसलिए आया क्योंकि मुझे गोला करना था। तो लगभग 10-15 क्वेश्चन करने के बाद से मैं उस क्वेश्चन पर आया, तो फिर वो क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने आया कि हाइड्रोजन को कैसे भंडारित किया जाता है। तो मैं फिर देखा कि हाइड्रोजन मैंने क्लिक किया ए ऑप्शन। ठीक, ये ऑप्शन मैंने क्लिक किया है, और मेरा क्या नाम है कि संपीड़न का है, क्योंकि मेरा सेट था आई था, तो आई में ए ऑप्शन ही था, तो ये ऑप्शन मैंने मतलब क्लिक किया था। तो मैंने कहा कि ये ऑप्शन को मुझे गोला करना है, ये नंबर क्वेश्चन है, इसको गोला करना है। तो गोला करने के लिए जब जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि उसमें ऑप्शन है जल के रूप में भी किया जा सकता है, और एक और कोई था। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गया, कन्फ्यूज़ होने के बाद से मैंने क्या किया कि जल के रूप में कर दिया कि H2O भी होता है, जल को कहा जाता है, तो उसमें कर सकते हैं। और मैंने फिर वो ऑप्शन को क्रॉस करके OMR मतलब सॉरी क्वेश्चन बुकलेट को क्रॉस करके और उस पर क्लिक करके और फिर OMR में मैं जल के रूप वाले पे ही फिल कर दिया हूँ। तो ऐसे मेरे कई सारे क्वेश्चन मिस्टेक हुए हैं।
तो ये मिस्टेक मैं यही चीज़ सोचा कि क्यों ऐसा मिस्टेक हुआ है, तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि लैक ऑफ रिवीजन। अगर मुझे जिस क्वेश्चन पे 100% मतलब बहुत बार वो रिवाइज कर चुका था, जैसे कि 1917 में चंपारण में कौन थे महात्मा गांधी, ये चीज़ मुझे 1% डाउट नहीं है। मैंने क्लिक किया, आगे बढ़ गया, 10 क्वेश्चन किया, फिर भी उस क्वेश्चन को एमआरक में भरने के लिए दोबारा देखा, तब भी मुझे डाउट नहीं हुआ। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर हो गए थे, उसके बाद से मिलान था, उसके 1857 किसने मतलब एस एस सेन ने कहा था, उसके बाद से और भी क्वेश्चन थे, उसके बाद से बैरिन तबेजी वाला था, उसके बाद से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो जो मुझे एकदम आते थे, कई बार पढ़ा था तो उसमें मुझे डाउट नहीं हुआ, लेकिन जो कहीं एक बार पढ़ा था तो उसका मेरा कंफ्यूज हो गया और वही क्वेश्चन गलत हो गया। तो इससे मेरा 100% श्योर हुआ कि लैक ऑफ रिवीजन की कमी थी, जिसकी वजह से मुझे ये हुआ। और उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता, पोर्ट टेस्ट। तो मैं आप सभी लोग से यही कहूँगा कि जो लोग भी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उन लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1% भी ये कहीं भी दायां बायां आगे पीछे जो कहा जाता है वो मत देखिए। बस अपने PYQ जो होता है मेंस का, पहले उसको चाट जाइए, रट जाइए, उसको रगड़ डालिए पूरा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप भी जानते हैं BPSC मान नहीं रहा है। 25 से 30 जनवरी के बीच में आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से आपका मार्च अप्रैल में आपका मेंस होगा, तो टाइम बहुत कम है। अगर आप दाएं बाएं कोचिंग संस्थान इन सब चक्करों में पढ़ेंगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग बस एक अपने किताब पर नज़र गड़ा रखिए, किताब को देखिए और रगड़ डालिए, पढ़ डालिए। सेल्फ स्टडी कहा जाता है ना कि सबसे बेस्ट स्टडी है, ठीक। तो आप सेल्फ स्टडी करिए और अपना PYQ पहले कंप्लीट करिए अच्छे से। अगर आप PYQ अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मेंस का PYQ तो आपका 50% से 60% सिलेबस आपका 100% कवर हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक पोस्ट कहीं ना कहीं अच्छे से हो जाएगा सेलेक्ट। मानता हूँ SDM DSP नहीं हो पाएगा, नीचे का पोस्ट मिलेगा, लेकिन हो जाएगा और अच्छा आप दे देंगे, कई सारा आप मौका दे देंगे बढ़िया से, तो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ मैं यही कहूँगा। बाकी री एग्ज़ाम फॉर ऑल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खान सर को गिरफ्तार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, रहमान सर क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, BPSC एग्ज़ाम लेगा, री एग्ज़ाम फॉर ऑल होगा, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, वो नेता नगरी, वो टीचर, जैसे टीचर वैसे, ये न्यूज़ करेंगे जैसे मैं किया था, तो मेरे जैसे ज़िंदगी भर पछताएंगे। मैं तो कान पकड़ लिया हूँ एकदम कि अब कभी भी चीज़ों पे कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा लाइफ में पहला था और पहली बार ये चीज़ें मेरे सामने हुई और मैंने इसी में इन्वॉल्व हो गया, जो कि मैं ज़िंदगी लग रहा है कि कभी भूल ही नहीं पाऊँगा, ऐसे हो गया। अब मैं सोच लिया हूँ कि इन सब चक्करों में कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे अपना ही लॉस हो रहा है। कोई टीचर का लॉस नहीं हुआ, कोई नेता नगरी को लॉस नहीं हुआ, और आपका लॉस मतलब आपके परिवार फैमिली वालों को लॉस होना, आपका 1 साल का लाइफ बर्बाद होना, आपका उतना पढ़ा लिखा आपका एक कैरियर मतलब कहा जाता है ना कि वो चीज़ें बर्बाद होना। मान चलो 2035 पोस्ट कभी ज़िंदगी में नहीं आया था और ना आएगा। SDM पता नहीं 71st BPSC में आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा तो गवा चुका हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग गवाओ, जिसका अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास अभी भी है, वो लोग प्लीज़ ना गवाओ यार। मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, कहीं ना कहीं एक पोस्ट लेके अपने घर वालों को अपना नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो। नहीं तो यही होगा कि पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। यही होगा कि काश पढ़ लिए होते, पोस्ट टेस्ट इन सब चक्करों में ना पढ़ते, क्योंकि आपका जॉब नहीं होगा तो कोई टीचर को कोई मतलब नहीं है, ना कोई नेता नगरी को मतलब नहीं है। मतलब है तो बस आपके घर वाले माँ बाप का। इसीलिए आप लोग प्लीज़ लग जाओ अभी से। और लगना किसको है वो मैं बता दे रहा हूँ कि 13 दिसंबर का एग्ज़ाम चूँकि थोड़ा सा हार्ड था, 19-20 का फ़र्क समझ लीजिए। 20 अगर 13 दिसंबर का था तो 19-18 मान सकते हैं 4 जनवरी के एग्ज़ाम का। इतना ही लेवल था, ज़्यादा गैप नहीं था हार्डनेस में या इजी में, ठीक। थोड़ा सा ही हार्ड था 13 दिसंबर का एग्ज़ाम, तो इसलिए उसका कट ऑफ जो है मिनिमम 85 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, मिनिमम 85 जनरल का, अनरिजर्व जो कहा जाता है UR कैटेगरी के, चाहे वो मेल चाहे फीमेल, वो लोग एकदम बढ़िया से अपना मेंस की तैयारी आप लोग लग जाइए, बिना कुछ सोचे समझे कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं, आप लोग एकदम लगे। मेरी बात मानिए, आप लोग लग जाइए। 85 वाले भी लग जाओ, 85 प्लस मिनिमम जिसका है, सारे 13 दिसंबर जिसका भी 85 मार्क्स है मिनिमम, वो लोग 85 मार्क्स मिनिमम मतलब 85 प्लस से ऊपर जिसका है, वो सब लोग मेंस की तैयारी पे लग जाओ। और 4 जनवरी के जिसके भी मिनिमम 100 मार्क्स है, मतलब 100 प्लस जिसके भी हैं, सारे लोग मेंस की तैयारी में लग जाओ, बिना कुछ सोचे समझे। कौन टीचर कौन क्या कर रहा है कुछ मत सोचना, मेरी बात मानो, आप लोग लग जाओ, बस मेंस की तैयारी पर लग जाओ।
इसलिए कह रहा हूँ लग जाओ। मैं नहीं कहता हूँ, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा कोई कहा जाता है ना कि मेरा कोई कट ऑफ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मैं इतना बड़े संस्थान का मालिक नहीं हूँ, इंस्टीट्यूट या मोक या 10 सालों से कोई कोचिंग चलाना ये सब एक्टिव कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक, कि मैं वो मतलब कहा जाता है ना कि उतना, लेकिन मेरा जितना है रिसर्च किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, मार्क्स 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो जाए, ठीक। तो ये मत कहने लगिए कि सर आपने कह दिया मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था, ये हो आपने गलत बता दिया, ये हो, ठीक भैया मैं भी आप ही के जैसा एस्पिरेंट हूँ, ठीक, आप ही के जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, लेकिन जो रिसर्च किया हूँ, जो जानता हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग लग जाओ इतने मार्क्स वाले 85, 13 दिसंबर, 100, 4 जनवरी वाले। और लगने के लिए बाद अगर आपको लग रहा है एकदम 15 दिन बस कहूँगा, एकदम जी तोड़ मेहनत कर डालिए। और 25, 26, 27 में जब भी प्री का रिजल्ट आएगा, तो प्री का रिजल्ट आते ही अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या हो जाएगा, आपका पढ़ा हुआ कभी वेस्ट होता है क्या? पढ़ाई किया हुआ किसी भी आदमी से पूछिएगा, अच्छे टीचर से पूछिएगा, वो कहेगा पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होगा। विकास दिव्यकृति सर डिस्ट्रिक्ट के जो मालिक है, इतने बड़े संस्थान के IAS भी रह चुके हैं, तो वो भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपको कहीं ना कहीं वो काम आएगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो 15 दिन 70 BPSC का, तो 71 BPSC में वो काम आ जाएगा, प्री में भी मेंस में भी काम आ जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अगर आपका नहीं निकल रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है। और फिर आपका 25-26 जनवरी के बाद से आप मूव कर जाना, अगर नहीं निकल रहा है तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना, या 71 BPSC की तैयारी करने लग जाना। उसकी भी तैयारी करने के लिए क्या है, प्री और मेंस की तैयारी करेंगे आप, मेंस लेके ही चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि प्री तो होगा सितंबर तक, अक्टूबर तक 71 BPSC का, तो आपका कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होगा। तो अगर नहीं निकलता तो ये मत बोलने लगना सर आपने कहा तो मैंने तो तैयारी करना चालू कर दिया था, मेरा नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं यार, कम से कम आपने 15 दिन पढ़ा तो, और अगर बाई चांस आपका हो गया सोच लो, तो आपको कितना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, कितनी आपकी खुशी होगी कि मैंने तो, जो लोग कंफ्यूज में थे या जो लोग तैयारी नहीं किए थे उनसे मेरा लेवल यहाँ से यहाँ हो गया हूँ, मैं उन लोग से कंपेयर में कितना आगे हो गया हूँ। मैं अगर पर दिन एक क्वेश्चन भी मेंस का लिखूँ तो 15 दिन मैं 15 क्वेश्चन करूँगा, जो कि ऑलरेडी जो नहीं पढ़े हैं या जो अपना टाइम बर्बाद कर दिए हैं कन्फ्यूजन की वजह से, करे तैयारी मेंस की या ना करे, उनसे तो मैं कितना आगे हो गया हूँ। अगर आपका निकल जा रहा है तो सोचो कितना उनसे आगे हो जाओगे, कितना मोटिवेशन, कितना खुशी होगा, और आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बहुत करीब रहोगे, ठीक। और आपका और अच्छा मेहनत करने लगा, आपका मोटिवेशन होगा। अगर आप अभी नहीं तैयारी कर रहे हो, मान चलो 100 है, 99 वाले 98 वाले भी नहीं कर रहे हो, कि 100 सोच के, ठीक, तो यही होगा कि अगर आपका भी सिलेक्शन हो जा रहा है तो आपको पछताओगे कि यार काश पढ़ लेता, मेरा हो जाता, कहीं मैं 15 दिन बर्बाद कर दिया, मुझे कर लेना चाहिए था। तो तैयारी सब लग जाओ यार, मेंस की तैयारी में लग जाओ आप लोग, बस यही कहूँगा। ज़्यादा गैप है तो मतलब वो कम 1-2 नंबर का इधर उधर गैप है 100 से, तो आप लोग लग जाओ, सब लोग अच्छे से तैयारी करो कि पछताना ना पड़े। जैसे मैं पछता रहा था, रो रहा था, वैसे आपको ना रोना पड़े। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, आप लोग ना रोना पड़े, जो गलती मैं किया हूँ वो आप लोग ना करें, और इसीलिए चैनल मैंने क्रिएट भी किया था बस दोस्तों। तो जो मैंने 21 दिन बर्बाद किया पोर्ट्रेट के चलते हुए, वो आप लोग बर्बाद ना करो, या आप लोग कन्फ्यूज होकर बर्बाद मत करो कि मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा। अरे यार लग जाओ, बस बिना सोचे समझे लग जाओ, तैयारी करो बढ़िया से। 15 दिन खुद से ही करो ना, खुद से PYQ लेके करो, वही PYQ आपका 71 BPSC में काम आएगा। मेंस की तैयारी करोगे, किसी कोचिंग से भी ज्वाइन करोगे, तब भी वही चीज़ काम आएंगी। बाद में देख लेना, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो, नहीं अगर खुद से कर पा रहे तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना किसी का, ठीक है। लेकिन अभी लग जाओ, बस यही है कि बिना कुछ सोचे समझे आप लोग लग जाओ। और रही बात, बहुत सारे दोस्त और भाई बहनों ने कमेंट किया था EBC से हैं, SC ST से हैं, OBC से, तो क्या होगा, मेल हैं फीमेल हैं, क्या कट ऑफ रहेगा। तो भाई आप BPSC की तैयारी कर रहे हो, मेच्योर हो, नॉलेज है आपको इतना कि अगर मैं 100 बता रहा हूँ 4 जनवरी का कट ऑफ और 13 दिसंबर का 85 बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग क्या करो कि आपको भी मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ गया है, जो 69 का कट ऑफ गया है प्री का जनरल का, उससे आप लोग क्या करो कि देख लो कि OBC SC ST कितना नंबर कम गया है। अगर 5-7 नंबर कम गया है EBC का, तो 100 में से 5-7 नंबर कम कर लो, 85 में से 5-7 नंबर कम कर लो। SC ST का 7-8 नंबर कम गया है तो 100 में से 13 दिसंबर वाले कम कर लो, SC वाले 7-8 नंबर, EBC वाले कम कर लो 5-7 नंबर, ऐसे ही 4 जनवरी वाले भी कर लो। तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और उस हिसाब से आप लोग का जो भी आ रहा है मार्क्स, फिर आप देख लो और आप खुद तैयारी में लग जाओ।
ठीक। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं एक वीडियो और लाऊंगा और आपको क्लियर पूरा बता दूंगा कि इतने इतने EBC SC ST वाले भी तैयारी में लग जाओ। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा और एक वीडियो भी ला दूंगा अगर ज़्यादा लोग की ये प्रॉब्लम रहेगी तो। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है तो बस यही कहूँगा कि आप लोग मेंस की तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, एकदम जी जान लग के तैयारी करिए। मैं चाहता हूँ कि आप भाई बहन जो मेरे से जुड़े हैं उनमें से कोई सबका सिलेक्शन हो, कोई भी विदाउट सिलेक्शन ना रहे। एकदम 100% जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको कोई ना कोई एक पोस्ट मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको SDM ही मिले, कोई एक पोस्ट मिले जिससे आपके फैमिली परिवार का जो एक होता है ना बेरोजगारी का टैग कम से कम सब हट जाए। ठीक, बस यही है और कुछ नहीं है। तो मैं इतना नहीं हूँ कि खाली SDM चिल्लाते रहूँ कोचिंग संस्थाओं की जैसे। रियलिटी जो है वही उसी पे रहता हूँ क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ। तो बस यही कहूँगा कि एक जॉब सिक्योर करो, कि बेरोजगारी का टैग हटाना बहुत ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।